नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन की वह हमारे मीडिया सपोर्ट है। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस का पढ़ाई के ऊपर। काफ़ी एमबीबीएस के ऊपर लोगों को ये रहता है और हमारे देश में एमबीबीएस के बहुत ये डिमांड रहता है और काफ़ी टफ़ है। तो और खर्चा बहुत आता है। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम मात्रा में आधे कॉलेज गवर्नमेंट है, आधे प्राइवेट है, तो और 10-20 लाख बैठते हैं और सीट्स 1 डेढ़ लाख है, तो मैंने बहुत टफ कंपटीशन है। और कंपटीशन के बाद आधे लोगों को प्राइवेट में एडमिशन मिलता है और बहुत खर्चा आता है, सबको मालूम है, करोड़ों रुपए खर्चा हो जाते हैं खाली एमबीबीएस के लिए। तो ऐसे में अभी कई कई लोग बाहर से एमबीबीएस करते हैं और रसिया से करते हैं। मेरे खुद के कई ऐसे पीजी स्टूडेंट्स आए हैं, आर्मी में मैं था, उसमें भी कई बार रसिया से कोई करके आया है। रसिया से करते हैं, फिर कोई इससे कर चाइना से करके आते हैं। एक अभी मेरे पीजी स्टूडेंट है जो चाइना से किया है एमबीबीएस, और फिलीपींस से करते हैं। अभी हमारे यूएचओ के जो डॉक्टर कुशवाहा है, उनकी डॉटर ने फिलीपींस से किया है। उनको लाएँगे किसी दिन इसके ऊपर, हो सकता है उनके डॉटर को भी ले आएँ, उनका क्या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है, करेंगे हम। आज हमने बात की उनसे। और ऐसे कई कंट्रीज़ से करते हैं। मलेशिया से करते हैं, मैं मलेशिया भी जा चुका हूँ, मेडिकल कॉलेज में मेरे को एक बार बुलाया था, तो वहाँ भी मैं देख के आया कैंपस। तो इसमें फ़ायदे क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, कितना डिफ़िकल्ट है और कितना एक्सपोज़र मिलता है, कितना यहाँ के क्या उनका प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी आपका जो है, आज का मुद्दा ये है कि विदेश जाकर एमबीबीएस क्यों करना चाहते हैं भारतीय छात्र, और 5 पॉइंट्स, ये एक नवभारत टाइम्स में आया था। तो नवभारत टाइम्स ने तो लिखा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, तो हम अपना खुद का जो हमने एक्सपीरियंस देखा, मेडिकल टीचिंग में हमने एक्सपीरियंस देखा है, करीब 20-30 साल हमारा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। फिर डॉक्टर कुशवाहा है, वो भी टीचर रह चुके हैं, एम्स में टीचर रह चुके हैं, एफएमसी में टीचर रह चुके हैं, और उनकी डॉटर करके है, उनसे भी मैंने आज सुबह बातचीत किया है। तो ये बेनिफिट्स ऑफ ये क्या है? एक तो ये एक तो पहला इन्होंने 5 पॉइंट्स दिए हैं, हम पाँचों में थोड़ा-थोड़ा बात करते हैं कि इनसे कितना हम सहमत हैं, कितना नहीं। ग्लोबल एक्सपोज़र पहला होता है कि एक ग्लोबल एक्सपोज़र मिलता है और अलग-अलग डाइवर्सिटी और क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलता है। काफ़ी मतलब आपको ग्लोबल रहता है, उससे आपका एक अलग ही वर्ल्ड व्यू होता है, वो बात ठीक है। एजुकेशन से आप दूसरे कंट्रीज़ के स्टूडेंट से मिलेंगे, कल्चरल, सोशल थोड़ा डाइवर्सिटी देखेंगे। डेफ़िनेटली मैं भी थाईलैंड जाता था कई सालों से, बहुत पहले, तो उधर भी मेरे को अलग-अलग जगह से लोग आते थे। तो हालाँकि थाईलैंड में हमारे यहाँ से कोई जाता नहीं, क्यों? वहाँ का लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी जैसे मलेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, यहाँ पे इंग्लिश में है मेडिकल एजुकेशन। रसिया का प्रॉब्लम है कि रसिया में रसियन सीखना पड़ता है। अब वो पता नहीं कैसे करते, पर आते हैं रसियन। हमने रसिया के ग्रेजुएट्स देखे हैं जो इंडिया में आए हैं, आर्म्ड फोर्सेस में भी देखे हैं, अभी हमने इधर भी देखे हैं, कॉलेज में हमारे एक्सपीरियंस में जो पीजी के लिए आते हैं। तो ग्लोबल एक्सपोज़र मिलता है। क्लिनिकल मटेरियल के ऊपर मेरे को डाउट है किस कंट्री में गए। रसिया में कितना क्लिनिकल, हमारे डिजीज़ पैटर्न अलग होते हैं, वहाँ के अलग होते हैं। पर अगर जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ जाते हैं, मलेशिया या फिलीपींस, या तो वो मोर और लेस ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़ मोर और लेस, बल्कि ज़्यादा मिलेंगे हमको। तो ये एक इसमें हम थोड़ा ये रहेंगे कि कंट्री के ऊपर डिपेंड करता कैसे मिलेगा। और दूसरा है एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च के मौके। वहाँ पे आपके, मैं तो देखा हूँ, थाईलैंड में देखा, मलेशिया में देखा, अच्छा है। मलेशिया का बहुत बड़ा कैंपस है, वहाँ पे जो स्किल्स लैब है, पूरा एक फ्लोर है, पूरा एक डिपार्टमेंट जैसा है, जो कि मैनीक्यून में या इसमें सिखाते सिमुलेशन में। पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और लाइब्रेरी वगैरह देखा, बड़ा है, वो ठीक है। पर हमारे भी प्राइवेट कॉलेज में ये सब रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट में हमने आजकल हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो हालत हो रहा है, क्योंकि मैं एज अ टीचर, एज अ एग्जामिनर, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाता था एग्जाम लेने। प्राइवेट में हमारे इंडिया में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, फॉरेन के लेवल का होता कुछ कुछ इसमें। और गवर्नमेंट में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट।
फैकल्टी भी रहते हैं, नहीं रहते, पर वो कुडन्ट केयर लेस टाइप रहते हैं। स्टूडेंट्स अच्छे रहते हैं क्योंकि वो मेरिट से रहते हैं, तो वो फ़र्क आ जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट में एक्सेप्ट फॉर सम गुड कॉलेजेस भी हम देख रहे हैं आजकल डीके में जा रहे हैं। मैं हमारा खुद का गवर्नमेंट कॉलेज हम जाते हैं, कभी देख के दुःख होता है। तो गवर्नमेंट धीरे-धीरे प्राइवेट को हैंड ओवर कर रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। बाकी जगह हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस देखे हैं, थाईलैंड में देखे, अच्छा कोई फ़र्क नहीं रहता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। क्लिनिकल मटेरियल का उल्टा है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में, सभी प्राइवेट कॉलेज में क्लिनिकल मटेरियल नहीं रहता है, और इनका भी इनके यहाँ रहता है, जैसे कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ तक कि जो बड़े-बड़े एम्स खोल रहे हैं, आजकल गवर्नमेंट बहुत सारे एम्स खोल रहे हैं, अभी फैकल्टी कहाँ से लाएँगे? कमी आ जाती है, स्टूडेंट सीट बढ़ाए जा रहे हैं, तो इतना मिसमैच नहीं रहता है, ये जब कंट्रीज़ है दूसरे कंट्रीज़ में। और कॉस्ट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कॉस्ट कम आता है। आप फिलीपींस में करो, मलेशिया में करो, रशिया का इतना मालूम नहीं है, कॉस्ट कम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता है, पेशेंट लोड डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर। तो हमारे यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत पेशेंट रहते हैं जो अच्छे हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड। पर कहीं गवर्नमेंट एम्स में जो है, कई जगह नए एम्स खोल रहे हैं, फैकल्टी कम है, पेशेंट्स लोड भी कम है, ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं। तो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एंड लार्ज अच्छा रहता है बाहर, और ये दूसरा है। तीसरा है कि स्तर पर मान्यता प्राप्त डिग्री, ये रिकॉग्नाइज्ड डिग्री तो रहता है उस कंट्री के लिए और उधर के लिए, पर इसमें थोड़ा मैं थोड़ा सहमत नहीं रहूँगा कि ये तो इंटरनेशनल, कहते हैं जैसे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जैसा नहीं है। आप जिस कंट्री में जाओगे उसका आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। इसका ऐसा फिलीपींस का, मलेशिया का ऐसा है। अभी मैंने बात किया डॉक्टर कुशवाहा से, मलेशिया तो मैं विजिटिंग था, तो वहाँ का जो सिलेबस है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ थोड़ा मिलता ज़्यादा है इसको। तो वहाँ पे भी, अमेरिका में भी अगर आपको जाके प्रैक्टिस करना है तो यूएसएमएलई उनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर, तो उनको थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है। और दूसरा है कि हमारे यहाँ भी अगर यहाँ से पास होके आए दूसरे कंट्री से, इंडिया में आने से उनको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एफएमजी एग्ज़ाम देना पड़ता है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, और वो काफ़ी टफ होता है। उसके ऊपर ही हम बातचीत कर रहे थे, वो खाली 10% ही लोग पास होते हैं, मतलब ये थोड़ा बैरियर है। अब किस वजह से है ये पता नहीं, क्योंकि अभी यहाँ डॉक्टर कुशवाहा से बात कर रहा था, उनकी डॉटर ने पढ़े हैं फिलीपींस, वो खुद टीचर कई सालों तक रहे, एम्स में रहे, एफएमसी में रहे। वो कहते हैं कि वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है टीचिंग का, इसका, उसके बाद भी इतना डिफिकल्ट यहाँ क्यों है? क्या उसके मतलब ये ऐसा है कि यहाँ का आपको प्रिजर्व करना है। यहाँ के जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, अगर बाहर से आ जाएँगे तो यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के सीट्स खाली जाएँगे। अगर सभी बाहर चले जाएँगे तो एक रोड ब्लॉक करके रखा है, इसके ऊपर थोड़ा नज़र डालना चाहिए। और हमारा एक सुझाव रहेगा कि अगर आपको दूध का दूध, पानी का पानी करना है, तो एक कॉमन एग्ज़ाम जैसे नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, कि जो फाइनल ईयर में नीट जैसा एंट्रेंस में होता है, नेक्स्ट होगा लाइसेंसिंग के लिए। इंडिया के जितने मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से जो भी पास होगा उसको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसको नेक्स्ट कहते हैं। उससे पता चल जाएगा परफॉर्मेंस से कौन से कॉलेज अच्छे हैं नेक्स्ट के से, और जो फेल होंगे वो, उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो हमारा ये है कि जो फॉरेन ग्रेजुएट्स आते हैं दूसरे कंट्री से, उसको भी नेक्स्ट में बिठाओ ना, फिर पता चलेगा कि हमारा लेवल बाहर का लेवल क्या है। पर ये एक आर्टिफिशियल बॉटलनेक करके रखा है। और अगर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं तो नेक्स्ट एक कॉमन एग्ज़ाम करो सभी ग्रेजुएट्स के लिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, क्योंकि डॉक्टर रहेगा, पेशेंट रहेगा, उसमें किस कंट्री में किया है। तो ये एक हमारा को, ये हम सहमत नहीं है कि ये ऐसा डिग्री नहीं मिलता है कि जो कि यूनिवर्सल आपको लाइव्स, उसको आपको फिर कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, उस कंट्री का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये तीसरा ये दिया है। चौथा इन्होंने दिया है कि आसान एडमिशन प्रोसेस और कम खर्च, तो मेरे को मालूम है कॉस्ट है, और आसान इसलिए है कि वहाँ पे क्या है कि इतना नहीं है, पॉपुलेशन कम है और इतने लोग को नहीं है, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा एंट्रेंस थोड़ा इजी हो कंपेयर टू ये, खर्चा भी कम है। और एक चीज़ और बताऊँगा, मैं ट्रेनिंग मैंने मलेशिया में देखा है, और मैं बात किया कि बहुत ट्रेनिंग बहुत टफ होता है क्लिनिकल मटेरियल के साथ, उनका जो टीचिंग है। क्योंकि एक चीज़ हमने देखा कि वहाँ पे इतना कोचिंग और पीजी का इतना भागदौड़ नहीं है।
थाईलैंड में भी नहीं है। थाईलैंड में आपका बेसिक कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट ऑर्डर है कि आपको गवर्नमेंट सर्विस में नौकरी करनी ही है इतने साल। हमारे यहाँ भी कर जाए तो हमारे हेल्थ सर्विसेज रिमोट एरिया में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो नहीं करते हमारे यहाँ सब। वो पीजी और ये इसके लिए फिर कोचिंग होते। तो ये सब चीजें हमने जो जो कंट्री हम गए, थाईलैंड या मलेशिया, वो हमको ऐसा देखने नहीं मिला। तो वो जो एमबीबीएस करते हैं वहाँ पे एमडी देते हैं, 5 साल 6 साल के बाद एमडी देते हैं, वो एमबीबीएस के बराबर ही होता है। वहाँ पे इतना मतलब स्ट्रेस नहीं है कि अगला, वहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं वो उसमें एमबीबीएस एमडी निकलता है, अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। और एक चीज हमने मलेशिया में देखा है कि वहाँ पे जो इंटर्नशिप करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल एक्चुअली ऑन, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करते हैं पास होने के बाद, उनके भी हॉस्पिटल में मलेशिया में। और जब तक वैकेंसी नहीं है तो आपको वेट करना है। ऐसा नहीं कि आपका एमबीबीएस पढ़ाई खत्म हुआ इंटर्नशिप में चले गए। अभी जितने प्राइवेट कॉलेज में इतने ज्यादा सीट्स कर देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स कर देते हैं कि इंटर्नशिप में बब्बर है। क्योंकि आपको सीखना है ना, तो पेशेंट के साथ आपका एक रेशियो होना चाहिए ना। एक पेशेंट को अगर 10 इंटर्न देखेगा तो एक इंटर्न क्या सीखेगा। तो वो मलेशिया में ऐसा है कि आपके स्लॉट रहता है कि भाई अभी भर गए हैं, अभी आपका इंटर्नशिप वैकेंसी नहीं है, आप नंबर लगाइए, फिर आपका नंबर आएगा तब बुलाएंगे। तो पास करने के बाद 1-2 साल भटकते रहते हैं उन लोग, उसके बाद इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप में वहां लोगों को फिल कर देते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ घुस गए कैसे तैसे हाजिरी लगाओ, आधे टाइम हमारे इंटर्नशिप के टाइम वो कोचिंग क्लास के लिए भागते हैं। तो वो इंटर्नशिप में सीखते नहीं है, इसीलिए अभी एमबीबीएस का स्तर हमारे यहाँ कम हो रहा है। वहाँ पे तो 2 साल 1 साल वेट करना पड़ता है, उनको इंटर्नशिप में नंबर आएगा, और इस बीच में वो कैब वैब चलाते हैं दूसरा अपना रोजी रोटी के लिए। ऐसे भी हमने को पता चला मलेशिया में। तो ये एडमिशन है, पर उनका टीचिंग और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स है। फैकल्टी शॉर्टेज नहीं है हमारे यहाँ, जैसे नए नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं, फैकल्टी बहुत शॉर्टेज है। कई विजिटिंग है, चले जाते हैं अपना पंच करके आके फिर पंच करते हैं, बीच में अपना कहीं कॉर्पोरेट अस्पताल में काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है बाकी जगह में जो भी हमने कंट्रीज देखे। आखिरी है 5वां जो है, ये इनका जो कह रहे हैं इंटरनेशनल मेडिकल, ये इजाजत के लिए नहीं है, ये गलत न्यूज है। आपको लाइसेंसिंग क्लियर करना पड़ेगा। एक है कि आपका जैसे अमेरिका का ये जो लाइसेंसिंग यूएसएमएलई के लिए थोड़ा ये मिलता है जो इस कंट्रीज, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम फॉलो द अमेरिकन। ऐसे मोरल हमारा भी सिलेबस अच्छा है, हमारे इंडियन बच्चे भी जाते हैं एमबीबीएस करके अमेरिका में पास हो जाते हैं। हमारा इंडिया का सिलेबस अच्छा है, अच्छे स्टूडेंट मेहनत कर रहे जो स्टूडेंट्स। पर हमारे यहाँ कई है कि कई रेशियो टीचर्स का नहीं हो तो अच्छा ट्रेनिंग नहीं दे सकते। और हमने जैसे कहा कि हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कमियां आ रही है, क्योंकि एमबीबीएस के दौरान वो अगले एमडी का कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, फिर एमडी के दौरान वो सब स्पेशलिटी का कंपटीशन में तैयार करते हैं, और एक कोने में जाके बैठ जाते हैं जब सब स्पेशलिटी मिलता है तो उतना ही सा जानते हैं वो। बाकी वो पूरा जो हमारे को जरूरत है जनरल मेडिकल प्रैक्टिस में जो एमबीबीएस है, अब उसको आपने उसका कॉन्फिडेंस कम कर दिया, आपने स्टेटस कम कर दिया, तो वो इधर उधर आधे टाइम तो वो एग्जाम की तैयारी करता है पीजी। कब प्रैक्टिस, कब सीखेगा वो, कब पेशेंट देखने सीखेगा, ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स है। इसके बारे में हमको ना, बाहर भी दूर के ढोल इतने सुहाने भी नहीं है, पर हम अपने कंट्री में ऐसे माहौल कर दे तो हमारे यहाँ एमबीबीएस अच्छे से पढ़ाए तो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे, और बच्चे लोग को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि इतना पढ़ लिया, थोड़ा सांस ले लो, बाद में देखेंगे पीजी, पर कुछ अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए एमबीबीएस के लिए। धन्यवाद, आज हमको इतना ही कहना था। आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना, हम एक वॉच डॉग है, पब्लिक हेल्थ वॉच डॉग। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आपके योगदान से हम आप तक मैसेज लाना चाहते हैं। धन्यवाद।